थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पहला सवाल आज भी इमरान खान के हवाले से। रहीला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। रहीला, इमरान खान तो अपने मुकदमात जो है वो भुगत ही रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि जो उनकी टॉप की लीडरशिप है उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा जो है वो कस लिया जाए, जिसमें मुराद सईद है, मियाँ असलम है, हमाद अजहर हैं, जो बाकी गायब है इस वक्त। और साथ साथ इमरान खान को भी वो उसका स्क्रू टाइट करने की तैयारियां हो चुकी हैं। आपको क्या नज़र आता है? इल्मुल आदाद क्या बता रहे हैं कि इमरान खान रोएंगे? इमरान खान रो सकते हैं रिजवान? कोई पता नहीं। अच्छा, चले लेट्स सी कि इमरान खान रोते हैं कि नहीं रोते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी जो अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती फील हो रही है। जैसे लास्ट मंथ हमने देखा था कि वो पैनिक में, फियर में, डिप्रेशन में थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल एक सॉलिड चट्टान की तरह मुझे फील हो रहे हैं। जैसे कोई होता ना कि कर लो जो करना है, एज इफ समवन हैज सीन द वर्स्ट। और अब उनको इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने इतना टूटता टूटता देख लिया कि अब ही इज जस्ट लाइक ओवर दैट फियर एज वेल। तो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत स्ट्रांग है एंड ही इज रेडी। वो होता है ना, ब्रिंग इट ऑन। तो ही इज रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स हिज वे। तो वो अपना वर्ड सोच चुके हैं कि मैं अकेला ही रह जाऊंगा तो भी ठीक है, यू नो। तो बेशक चीजें तंग हो रही हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि आगे आगे इट्स एक्चुअली अ डेड एंड, और बिल्कुल छोटी सी टनल की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। लेकिन रिजवान, मैं नहीं जानती इसमें कितनी हकीकत है, हम में से कोई भी नहीं जानता। ये प्रिडिक्शंस हैं, ये एक साइंस की बेस के ऊपर हम अंदाजे लगाते हैं। जैसे महकमा मौसमियात अंदाजे लगाती है, कभी वो 100% ठीक होते हैं, कभी नहीं ठीक होते। इसी तरह ही इमरान खान का अगर जायचा देखें तो ये सारा ये क्लोज होता 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 बिल्कुल क्लोज होके जून 17 के बाद ये खोल के सब निकल आएगा। रहीला, मुझे एक बात समझ के नहीं आती। मुझे ना ये सारे, मैं जिस एस्ट्रोलॉजर को मिलता हूँ, जिस जो है वो पामिस्ट को मिलता हूँ, जिस न्यूमरोलॉजिस्ट को या मिलता हूँ, मुझे मुझे या तो ना अब शक होना शुरू हो गया कि आप ना, लगता है पीटीआई के कई सपोर्टर्स हैं। राना सनाउल्लाह ने और बाकी रियासत पाकिस्तान ने मत मारी हुई है उनकी, उनको सांस नहीं आ रहा, और ये उसको वजीर आजम बना के बैठे हुए हैं। नहीं, उसका ये अदद है, उसका ये सितारा है, उसका फलाना है। वो उसको, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह आपको इमरान खान में पावर पे लेके आ रहे हैं। जमान पाक चला जाए, वहां बंदा चूहे और मिलियां फिर रही हैं वहां पे। बिल्कुल, ये बात 100% आपकी सही है, और ये मुझे भी नहीं समझ आ रही। मैं तो खुद बार बार देखती हूँ कि ये इज इट इवन ट्रू, लेकिन मैं नंबर्स के हिसाब से मैं देख रही हूँ। एंड आपने कहा कि आप पीटीआई की सपोर्टर लगती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत पहले मुझे नून लीग की तरफ में ज्यादा थी, क्योंकि मुझे उनके जमाने में तरक्की होती फील होती थी। लेकिन अब मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बस जो पाकिस्तान को अच्छा कर दे बस मैं उसी की तरफ हूँ। और वो सिर्फ अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान के हक में कौन अच्छा है, और अल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ उसी इंसान को लेके आएंगे जो पाकिस्तान के हक में अच्छा है। अब हम ये कैसे कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, वो कैसे कह रहे हैं? खुद से कोई कुछ नहीं कह रहा। इमरान खान का चार्ट ही इतना ज्यादा पावरफुल है। अब जो बुरा है वो कोई नहीं देख रहा। हमने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी के एक सारे बिल्कुल टूट फूट जाएगी, लोग एक एक करके बिखर जाएंगे। उसका और वर्स चीज आ रही है। अभी भी मैं कह रही हूँ कि जुलाई में कुछ बहुत और बुरा इमोशनली टैक्सिंग मंथ है उनके लिए। लेकिन उसके बाद वो फिर भी निकलते आ रहे हैं। और वो कैसे, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अब फिर कह रही हूँ कि इट्स नथिंग एक्सेप्ट फॉर डिवाइन हेल्प। ये अल्लाह की तरफ से कोई मोजा, कोई मिरेकल, कोई ऐसी चीज ही होनी है कि सब हैरान रह जाएंगे, जो अभी तक एनर्जीज को रीड करके, प्लानिटरी पोजिशंस को रीड करके, नंबर्स को रीड करके जो मैं देख सकती हूँ। अल्लाह की मर्जी है, फिर अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ताकतवर है बड़ा। जो एब्सोल्युटली, हालात ज़मीनी हकायक है वो तो टोटली अपोजिट है। टोटली ऑपोजिट है। अब मुझे ये बताएं, जो इनकी टॉप की लीडरशिप है जो इस वक्त छुपी हुई है, हाँ। उनके हवाले से कोई बुरा वक्त आपको लग रहा है, मुश्किल वक्त आने वाला है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो सब एक हाइबरनेशन में ही लग रहे हैं और वो खामोशी से दबे रहेंगे। अब जहां पे जहां भी हालात है ना, तो इसमें कोई खास चेंजेस मुझे फील नहीं हो रहा है। ये उधर ही रुके रहेंगे और फिर अचानक कुछ बहुत वर्स होने के बाद कुछ बेहतर होगा। एकदम से कोई एक, ये भी हो सकता है कि अभी एकदम कुछ से और भी वर्ष होना है। कुछ वर्स होना है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए।
और अल्लाह हम पर फजल करे। मुझे एक बात बताएं, अरशद शरीफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वेल नाउन जर्नलिस्ट, 23 अक्टूबर 2022 को उनका कत्ल होता है केनिया में। जी। अब वो GIT बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत में चल रही है। आप अरशद शरीफ के क्या कातिल कभी मिल सकेंगे, और आप अरशद शरीफ को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं उसके नंबर्स के हवाले से? अगर आप देखें तो क्या ये अरशद शरीफ का कत्ल होना लिखा था? अच्छा, अरशद शरीफ का जो जब मैं चार्ट देखा मैंने उनका, तो वो 22 फरवरी को पैदा हुए हैं। और ऐसा जो इंसान होता है वो बहुत मजबूत होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स का भी मालिक होता है। और उसकी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, अथॉरिटेटिव बहुत होता है, वो जस्टिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्योंकि इनका जो लाइफ पाथ निकलता है वो 8 है। 8 जस्टिस का नंबर होता है, और डिसऑनेस्टी और वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब इनके लिए जो इनका लास्ट ईयर जो इनका पर्सनल ईयर बन रहा था रिजवान, वो 3 था। अनफॉर्चुनेटली 3 के अंदर जो मैं इनका लास्ट ईयर, जब आपने मुझे कहा तो मैं इनका चार्ट देख रही थी, तो मुझे ये नजर आया कि हालात इस तरह के बन रहे थे कि या तो ये डिप्रेशन के मारे सुसाइड कर लेते या इनका मर्डर हो जाता। और अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर हो गया, क्योंकि जिस दिन वो फौत हुआ है ना, उस दिन भी उनका पर्सनल जो डे बन रहा था, ईयर बन रहा था, उस हिसाब से 3 बन रहा था। तो 3 में इस तरह के अनलकी इंसिडेंट्स, एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर के थ्रू मौत होने के चांसेस होते हैं, या मर्डर। और वो मर्डर भी इस तरह से होता है कि कम्युनिकेशन, 3 नंबर है कम्युनिकेशन का, तो उस बंदे के बारे में इतनी कम्युनिकेशन और कॉन्स्पिरेसी आती है ना, जिसकी वजह से फिर उसका मर्डर वो कर लेते हैं। और अगर हम अरशद शरीफ को देखें तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब के लोगों के डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। आई हैव नो आइडिया, अल्लाह नोज बेटर। लेकिन जो मैंने एनर्जीज में जब ट्यून इन करके देखा, तो मुझे तो इसके पीछे इंडिया का हाथ लगता है, उसको मरवाने के पीछे। और जहां तक बात ये है कि इसके लोग पकड़े जाएंगे, तो वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई क्लू, जैसे लेडी डायना का इनडायरेक्ट क्लू मिल गया था, उसको मंजरे आम पे नहीं आने दिया गया, या उसको उस तरीके से नहीं परसू किया, लेकिन पता तो चल गया था ना। तो इसी तरह ही इसका भी सुराग मिल ही जाएगा, सुराग मिल ही जाएगा। अल्लाह करे जी अरशद शरीफ के कातिलों का सुराग मिले और उनको करार वाकई सज़ा मिले। रहीना इमरान रियाज खान को लापता हुए 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। आपने भी प्रेडिक्ट किया था कि 15 जून के बाद कोई हालात बेहतर होंगे। परसों जो अदालत में समाअत हुई है, तो अदालत ने IG पंजाब को 10 रोज़ का जो है वो मोहलत दी है कि इमरान रियाज को जहाँ भी है उसको ढूंढ के लाएं और डेवलपमेंट रिपोर्ट दें। आपको क्या लग रहा है इमरान रियाज के बारे में, वो अच्छी खबर आ रही है? अभी भी मैं जो देख रही हूँ ना, मुझे वही लग रहा है कि जैसे आप अभी बात भी कर रहे थे, तो मैं साथ साथ एनर्जीज में ट्यून इन कर रही थी, वही जून का 3rd 4th वीक उधर एनर्जी डेंस है और उधर कहीं लग रहा है। और जैसे आपने अभी कहा कि 10 दिन भी अप्रोक्सीमेटली उधर ही जाके लैंड करते हैं कहीं जून के 3rd 4th वीक में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। और ये मुझे शुरू से ही लग रहा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून उनका पता चल जाएगा। एंड आई फील कि जैसे उनका पर्सनल मंथ भी 8 बन रहा था, तो वो बहुत उनके ऊपर प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन और वो सारा था। तो मुझे लगता है कि ये बस महीना, इस महीने में वो अपनी फैमिली से उनका रीयूनियन हो जाएगा इंशाल्लाह, निकल आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून इंशाल्लाह। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहीला, बड़ा मोहब्बत चल रही थी पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। अब खबरें जो ये आ रही हैं कि उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये वैसे एक अननेचुरल सा इत्तेहाद था जो कुछ वजूहात की वजह से ये इकट्ठे हुए थे। मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, ये इत्तेहाद चलता रहेगा या ये टूट जाएगा पीपल्स पार्टी का और PMLN का? सो अगर मैं इनके नंबर्स में देखूं, ट्यून इन करूं और इनका चार्ट देखूं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो पीपल्स पार्टी का नंबर बन रहा है वो 16 से 7 बन रहा है, दैट्स अ कार्मिक नंबर। उसके बाद जो PMLN का नंबर बन रहा है वो बन रहा है 14 से 5, और ये कभी एक दूसरे के सगे नहीं होते।
सो हमेशा ये धोखा देते हैं एक दूसरे को, और इनकी पार्टनरशिप तो कभी चल सकती ही नहीं है, इट्स अ स्प्लिट। इनकी पार्टनरशिप अगर कभी किसी बेस पे होगी तो वो एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी के ऊपर होगी। नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी का मतलब ये है कि नार्सिसिस्टिक मतलब सेल्फिश रीजंस की वजह से होगी, और कम्युनिकेशन के ऊपर होगी, और कम्युनिकेशन ही कॉन्फ्लिक्ट बनेगा और वो स्प्लिट अपार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने मफाद है ना। तो जब अपने अपने मफाद के लिए दो लोग इकट्ठे होते हैं तो वो तो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं होता। सेकेंडली, हम अगर पाकिस्तान का चार्ट देखें तो पाकिस्तान के चार्ट के अंदर 8 जो है उनका अभी पर्सनल मंथ जो पाकिस्तान का बन रहा है वो 8 है जून के महीने में। इसके अंदर तोड़ जोड़ बहुत होती है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये कि पीडीएम के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था, स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि इस ये जून के अंदर बहुत चांसेस हैं पीडीएम के डिसॉल्व होने के। ठीक है। अगर जून शहबाज शरीफ निकाल जाते हैं, क्योंकि उनका वैसे ही पर्सनल मंथ 9 बन रहा है, 9 एंडिंग्स का मंथ होता है, तो वो बहुत इस वक्त आप लोगों को नहीं पता लेकिन चार्ट उनका मैं देख रही हूँ तो इस वक्त तो बहुत प्रेशर में है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और वो ये प्रेशर निकाल गया तो फिर वो थोड़ा और अपना मुद्दत पूरी कर लेंगे, वरना जून में पीडीएम डिसॉल्व होती फील हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है ना, तो हालात इसी तरह के बन रहे हैं। रहीना, एक तरफ इमरान खान के जो दोस्त हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो अमेरिका में ज़ेर ताब हैं, उनके ऊपर कभी गिरफ्तारी होती है, कभी रिहाई होती है, कभी गिरफ्तारी होती है, कभी अदालतों में पेशी होती है। इधर इमरान खान के साथ ये चल रहा है। ये दोनों इनके दोस्त भी कहा जाता है ना। अच्छा। तो क्या इनका कोई आदात जो कोई मिलते जुलते हैं जो दोनों के ऊपर एक ही वक्त में मुश्किल आई हुई है? इसके अंदर कोई सेंस तो ये बात मुझे बिल्कुल नहीं बना रही है। रिजवान के दोनों दोस्त हैं तो दोनों के ऊपर एक ही मुश्किल आ रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इल्म आदात की रोशनी में हम देख सकते हैं कि क्या इनका चार्ट सिमिलर है। इनका लाइफ पाथ 4 बन रहा है। इनका लाइफ पाथ जो है वो 4 है, एक्सप्रेशन भी इनका 4 है, इनका मेच्योरिटी 8 है, तो ये तो साफ पता चलता है कि ही इज अ बिल्डर। इमरान खान का नंबर 8 नहीं है। इमरान खान का जो लाइफ पाथ है वो 5 है। उनका एक्सप्रेशन नंबर 7 है। तो उस हिसाब से नंबर्स तो इनके सिमिलर नहीं है। हाँ, कार्मिक डेट्स दोनों के उसके अंदर है कि चैलेंजेस इनकी लाइफ में बहुत है और पेशेंस इनका बहुत टेस्ट होना है। इमरान खान लकी है, डोनाल्ड ट्रंप उस मामले में इतने लकी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का पेशेंस और परसिवियरेंस इमरान खान की निस्बत कहीं ज्यादा टेस्ट हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज वो कहते हैं ना कि जब आप जैसे लोग कई शर्म बेच के खा लेते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का वो है कि उसने हर किस्म की जो हार्डशिप है उसको वो माइंड ही नहीं करता। उसने उसको बिल्कुल साइड पे कर लिया, और ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव लोगों की निशानी होती है। इसका चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस चार्ट के साथ ही मेड सो मच आउट ऑफ हिज लाइफ। दिस इज वेरी अमेजिंग टू नो, क्योंकि इसके ऊपर डबल कार्मिक डेट है। वो नाम से भी वही है, 13 का 4, और डेट ऑफ बर्थ से भी वही है। और कभी कभी जब दो चैलेंज नंबर्स मिलते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्स बना के निकलते हैं। फिर बाय हुक और बाय क्रुक दे वांट टू गेट व्हाट दे वांट। एंड देन ये बिल्डर्स का नंबर है कि बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स बिल्ड करते हैं, और उसके अंदर इट्स नॉट फ्रॉम फेयर मीन्स, क्योंकि इनका 13 से 4 बन रहा है। 8 वैसे हमने पहले बताया कि जस्टिस का नंबर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेट हिज गोल। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने रहीना की प्रेडिक्शन सुनी। लेट्स सी क्या बनता है आगे, क्या सिनेरियो बनता है, क्या मंजरनामा बनता है। बहरहाल हमारी एक ही दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।